स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कोड करो में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था नल सेफ्टी के बारे में। नल सेफ्टी का थ्योरी पढ़ा था, उसका एग्जाम्पल पढ़ा था। पर क्या थ्योरी और एग्जाम्पल से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ तो चाहिए, जिसका नाम है प्रॉब्लम्स। तो नल सेफ्टी के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हम लोग आज सारा सॉल्व करने वाले हैं। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि नल सेफ्टी पे होंगे, और हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करोगे और कमेंट में आंसर बताओगे कि कितने सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है, तो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, डिफॉल्ट यूजर नेम। एंड क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम दैट स्टोर्स नलेबल यूजर नेम, प्रिंट गेस्ट इफ यूजर नेम इज नल। अगर यूजर नेम नल हुआ तो उसमें गेस्ट प्रिंट करना है। जैसा कि आप लोग गेम में देखते होंगे, कहीं हम लोग अगर गेम में लॉगिन वगैरह सब नहीं करते हैं, तब हमें बाय डिफॉल्ट कोई यूजर नेम मिल जाता है जिसका यूजर कुछ इस तरह रहता है, गेस्ट 1 2 3 4 लाइक दिस। तो उसी तरह अगर यूजर नेम नलेबल रहे तो हमें उसे बाय डिफॉल्ट गेस्ट बनाना है। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा स्ट्रिंग, उसे नलेबल बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क, फिर यूजर नेम। देन अगर यूजर नेम नल हुआ तो चेक कैसे करेगा, प्रिंट यूजर नेम। और हम लोग पढ़े थे, और इस ऑपरेटर का नाम है नल असाइन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यूजर नेम पहले चेक करेगा, अगर नल हुआ तो उसमें कुछ डेटा स्टोर कर लेगा जो हम लोग देंगे। ठीक है, देन अब इसको प्रिंट कराते हैं। देखिए, यूजर नेम गेस्ट हो गया। अगर हम यूजर नेम में कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे यूजर नेम रवि रवि 3 4 5, देन वो गेस्ट को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि अभी यूजर नेम आ चुका है। देख लीजिए, रवि 3 4 5 अभी गेस्ट गेस्ट को प्रिंट नहीं किया। ठीक, उसी तरह अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या करना है कि लेंथ को चेक करना है, वो भी सेफली। जैसे राइट अ प्रोग्राम स्टोर नलेबल स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को स्टोर करना है जो कि नलेबल हो। सेफली प्रिंट लेंथ यूजिंग नल सेफ्टी, उस स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है कि कितना है और सेफली करना है क्योंकि वो नल रहेगा। किस तरह करेंगे हम लोग देखते हैं। जैसे ले लिए एक स्ट्रिंग नलेबल बनाने के लिए लेंथ चेकर। ओके, अब इसमें कुछ दे देते हैं, जैसे कोई वैल्यू, दिस इज द लेंथ चेकर प्रोग्राम। ठीक है, प्रिंट लेंथ चेकर डॉट लेंथ। अब इसे रन करा के देखते हैं। 35 ये तो बता दिया और कोई एरर भी नहीं दिया। अगर वहीं ये नलेबल है, हम लोगों को पता है, पर इसमें वैल्यू भी है। अगर हम इसका वैल्यू हटा देते हैं, इसका वैल्यू हम हटा देते हैं, इसे नल बना दीजिए या असाइन मत कीजिए, बात सेम हुआ। तो यहाँ पे एरर दे देगा। क्यों एरर दे रहा है भाई? द प्रॉपर्टी लेंथ कैन नॉट बी अनकंडीशनली एक्सेस्ड बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। ट्राई मेकिंग द एक्सेस कंडीशनल यूजिंग दिस। इसे बोला जाता है नल सेफ ऑपरेटर। ये अगर कहीं नल वैल्यू मिल जाए तो ये क्या करेगा कि उसे उसे एरर से बचाएगा। ये बता देगा पहले ही, भाई ये वैल्यू नल भी हो सकता है, इसलिए इस पर सीरियस मत होना। ठीक है, अब ये हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं। जैसे हमारा लेंथ चेकर नल है तो हम इस नल सेफ ऑपरेटर को यूज करेंगे, फिर इसका लेंथ देखेंगे तो यहाँ नल आएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रोग्राम क्या है कि नल अवेयर असाइनमेंट प्रोग्राम। इसमें नल अवेयर असाइनमेंट का यूज करना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट क्रिएट्स नलेबल सिटी। एक सिटी नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो कि नलेबल होगा, उसमें पटना असाइन करेंगे। कब? ओनली इफ सिटी इज नल। अगर सिटी नल हुआ तब इसमें पटना हम असाइन करेंगे। देख लेते हैं कैसे होगा। ओके ओके, नाउ स्ट्रिंग सिटी, ये नल बनाया हम लोगों ने, नलेबल। अभी ये नल है, इसमें हम लोग पटना असाइन करने वाले हैं। जैसे सिटी, ये रहा आपका असाइन ऑपरेटर, पटना। ओके, नाउ प्रिंट दिस कोड सिटी। ओके, रन दिस कोड नाउ, शोइंग एरर, या पटना। सो हो गया। अगर इसमें कोई वैल्यू होता, जैसे जैसे मुंबई, ओके, देन ये मुंबई प्रिंट करता, ना कि पटना, क्योंकि ये नलेबल नहीं है, इसमें वैल्यू है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोफाइल बायो सिस्टम, क्रिएट अ यूजर प्रोफाइल सिस्टम। बायो में भी नल, बायो नल हो सकता है। इफ बायो नल देन प्रिंट द नो बायो अवेलेबल। सेम क्वेश्चन है, इसे आप लोग ट्राई कीजिएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम स्टोर्स नलेबल इमेज यूआरएल सेफली एक्सेस इमेज लेंथ, इमेज का कोई लेंथ पता करना है, अवॉइड क्रैशेस। तो ये भी सेम क्वेश्चन है जो हम लोग लेंथ चेक किए थे, ठीक उसी की तरह होगा, तो आप लोग इसे बना लीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट मार्क्स प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम वेयर मार्क्स मे बी नल इफ मार्क्स नल असाइन डिफॉल्ट मार्क्स 0। ओके, इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। इसका वेरिएबल इंटीजर होगा, इंट मार्क्स इक्वल टू 90। ओके, अब देखते हैं इफ मार्क्स नल देन असाइन बाय डिफॉल्ट 0। अभी तो मार्क्स नल नहीं है, पर इसे कर देते हैं 0 असाइन। ओके, अगर नल हुआ तब प्रिंट मार्क्स। ओके, इसे रन करते हैं तो 90 आया, 90 आया। अभी अगर हम इसे नल कर दें, नल नल, ओके, तो 0 आया क्योंकि हम लोग 0 यहाँ असाइन किए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लगभग सारा क्वेश्चन सिमिलर ही है। लॉगिन स्टेटस सिस्टम, इसमें क्या करना है कि हमें क्रिएट अ लॉगिन सिस्टम वेयर यूजर नेम नलेबल एंड पासवर्ड नलेबल, प्रिंट लॉगिन फेल्ड इफ एनी वैल्यू इज नल। देन हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग यूजर नेम देन स्ट्रिंग पासवर्ड। ओके, अब देखते हैं इसमें कंडीशन क्या डलेगा। अगर एक भी वैल्यू नल हुआ, दोनों में से एक भी वैल्यू नल हुआ तो उसे लॉगिन फेल्ड बता दिया जाएगा। ठीक है, इफ हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इफ हम लोगों ने नहीं पढ़ा है कि इफ यूजर नेम डज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, खास करके इसी ऑपरेटर का यूज करना था, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को लिए। पासवर्ड डज नॉट इक्वल टू नल। देन हम लोग देखते हैं कि प्रिंट अगर नल नहीं हुआ, प्रिंट लॉगिन सक्सीड आई थिंक। ओके, वैसे तो ज़्यादा ग्रामर पढ़ा नहीं हूँ। एल्स प्रिंट एक भी हुआ तो लॉगिन फेल्ड। नाउ अब हम लोग देखते हैं इसे रन करा के कि लॉगिन फेल आया क्योंकि दोनों वेरिएबल नल है। ठीक है, अब हम लोग इसमें वैल्यू डालेंगे, जैसे रवि कुछ भी। ओके, अब रन करा के देखते हैं। ये हमारा लॉगिन फेल हो गया क्योंकि एक में वैल्यू है और एक में नहीं है। मैंने यहाँ ये कंडीशन लगाया कि अगर दोनों में से किसी एक में भी नहीं हुआ तो ये फेल हो जाएगा। अब हम देखते हैं दोनों में वैल्यू डाल के। पासवर्ड है जैसे 1 से लेके 9 तक, 2 से लेके 9 तक। अब हम लोग कराते हैं तो लॉगिन सक्सीड। ओके, ये क्योंकि हमारा दोनों वेरिएबल में वैल्यू था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोडक्ट डिस्काउंट प्रोग्राम, कोई डिस्काउंट का क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम नलेबल डिस्काउंट वेरिएबल एंड यूज बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट 10 इफ नल। अगर हम अपने मन से डिस्काउंट देते हैं ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो ये ऑटोमेटिक 10% डिस्काउंट दे देगा ऑन फाइनल प्राइस। अब बनाते हैं सबसे पहले वेरिएबल, जैसे वेरिएबल हमारा इंट हो गया, इंट डिस्काउंट, अभी नल छोड़ देते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे डिस्काउंट को बाय डिफॉल्ट 10% देंगे। ओके, अब हम लोगों ने कुछ प्राइस ले लिया, प्राइस जैसे मान सकते हैं 3500। प्राइस हम लोगों ने डबल भी ले लिया और इसका अमाउंट रख लिया 3500। अब देखते हैं डबल फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस क्या होगा कि प्राइस में वो डिस्काउंट ऑटोमेटिक हो जाए, जैसे प्राइस इनटू प्राइस में प्राइस का 10% या जितना भी डिस्काउंट परसेंट जो है वो घटेगा, तो प्राइस माइनस प्राइस इनटू 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 डिस्काउंट बाई 100। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं, एक प्रकार से मैथमेटिकल इक्वेशन जैसे परसेंटेज निकालने का। अब हम लोग प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट फाइनल प्राइस। ओके, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आया, 3150। अगर हम लोग डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट 20% देते हैं तो 10% काम नहीं करना चाहिए। देखते हैं ये 2800, 10% काम नहीं किया। अगर हम लोग नल छोड़ देते हैं तो ये ऑटोमेटिक 10% माइनस कर देगा। ये रहा हमारा डिस्काउंट का प्रोग्राम। अब चलते हैं नल असर्शन ऑपरेटर की ओर, जो कि डेंजरस है थोड़ा। अब देखते हैं इसमें क्या प्रोग्राम बनाना है कि राइट अ प्रोग्राम नलेबल वेरिएबल। ओके, मैं यहाँ एक नलेबल वेरिएबल बना देता हूँ,
स्ट्रिंग चेक नल। ओके, कोई भी रख लिया मैंने नेम। अब यूज करना है नल असर्शन ऑपरेटर का। यूज कैसे करेंगे? अगर हम नल चेक इक्वल टू कुछ वैल्यू दे देते हैं इसमें, जैसे दिस इज द प्रोग्राम ऑफ नल असर्शन ऑपरेटर। ओके, अब देखते हैं कि क्या होता है। प्रिंट चेक नल डॉट एलियन जीटीएच लेंथ ना। अब प्रिंट कराते हैं। इसका लेंथ दे दिया हम लोगों को 43। अब ट्विस्ट क्या है कि अगर हम इसे नल करते हैं तो यहाँ पे एरर दिया। एरर क्यों दिया? क्योंकि ये नल है और ये नल पे काम नहीं करता है लेंथ फंक्शन। देख लेते हैं हम लोग। दिस द प्रॉपर्टी लेंथ कैन नॉट बी अनकंडीशनली एक्सेस्ड बिकॉज द रिसीवर कैन बी नल। ट्राई मेकिंग द एक्सेस कंडीशनल लाइक दिस। अगर हम इसका यूज करते हैं तो इसका काम क्या होता है कि अगर हम किसी को नलेबल बनाए हैं तो वो फोर्सफुली बताएगा कि नहीं भाई, ये चेक नल जो है इसमें वैल्यू है, ये मुझे पता है। ठीक है, अगर आप वैल्यू नहीं देते हैं और इसे लगाते हैं तो वो रन टाइम में एरर देगा। ये हम लोग पहले भी देखे थे। जैसे कोई वैल्यू नहीं दिया हम लोगों ने, इसे नल कर दिया, ये एरर तो देगा। फिर वही एरर अब अभी देखते हैं क्या देता है। नल कर दिया और नल असर्शन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं तो क्या दे रहा है कि नल चेक ऑपरेटर यूज्ड ऑन नल वैल्यू। ये हमें नहीं करना है। नल चेक ऑपरेटर का यूज नल वैल्यू पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका काम होता है कि ये बताता है कोड को कि इसमें कोई वैल्यू है, पर आप वैल्यू नहीं देंगे तो ये इसके साथ धोखेबाजी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेफ कैलकुलेटर प्रोग्राम क्या बनाना है कि क्रिएट कैलकुलेटर। ओके, क्रिएट कर देंगे। नंबर्स में भी नल, कि नंबर्स नल हो। यूज डिफॉल्ट वैल्यू 0। और क्या करना है कि परफॉर्म एडिशन सेफली। ओके, अब हम लोग देखते हैं। इंट इसे नलेबल बनाते हैं num1 करके, num1 इंट num2। एटलीस्ट 2 नंबर लेना पड़ेगा तभी एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। प्रिंट num1 प्लस num2। ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड। ये तो एरर देगा ही क्योंकि अभी नल है। अब देखते हैं क्या करना है। तो बोल क्या रहा है कि यूज डिफॉल्ट वैल्यू 0, या हम इसे प्रिंट के समय भी दे सकते हैं या इसे हम पहले भी दे सकते हैं, जैसे num1। ये असाइन ऑपरेटर लग जाएगा, नल असाइन ऑपरेटर, पर यहाँ हमें नल असाइन ऑपरेटर नहीं लगाना है, ये हमें इस ऑपरेटर का यूज करना है। देख लेते हैं 0। ओके, नाउ वी विल सी दिस 0। देख लिया आप लोगों ने, लापरवाही का नतीजा। तो ये अभी भी एरर दे रहा है, तो इसे हम मेरे ख्याल से इसे घेरना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा, चारों तरफ से घेरना पड़ेगा। और इसे हमने घेर दिया दोनों तरफ से, कहीं भाग ना जाए। अब इसे हम रन कराते हैं। 0 आया, पर ये मेरे ख्याल से सही तरीका नहीं है इसे 0 बनाने का। ठीक है, या हम लोग इस तरह कर सकते हैं, इसे किसी दूसरे वेरिएबल में इसका डेटा स्टोर कर सकते हैं, फिर उस वेरिएबल को प्रिंट में प्लस कर सकते हैं। इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी। वैसे कोई एरर तो नहीं दिया कि इसे ऐसे करना नहीं चाहिए। ठीक है, 0 आया। अगर हम किसी एक में वैल्यू दे देते हैं, जैसे 48, ना वी विल सी, एक मिनट, वी विल सी ओनली 48। अगर दूसरे में देते हैं तो दूसरा हम 48 अगर दे दिए तो क्या दिखाता है 96। ऑल्सो हम लोग पढ़े लिखे हैं भाई, 48 48 96 होता है। तो हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है ना, तो देखते हैं ये नलेबल लिस्ट प्रोग्राम। लिस्ट हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ। और लिस्ट विद नलेबल आइटम्स, ये फिर लिस्ट का है। चैट ऐप मैसेज, ये सेम टू सेम है कि लेटेस्ट मैसेज है, और अगर नहीं है तो उसे नो मैसेज दिखा देना है इसी ऑपरेटर की मदद से। फिर बनाना है ई कॉमर्स प्रोडक्ट, जैसे रेटिंग देना है। ये क्लास हम लोग जब पढ़ेंगे तब इसका यूज़ करेंगे, अभी सारा ऑपरेटर का यूज़ करेंगे बस। नेक्स्ट है नल सेफ्टी प्रोग्राम, ये भी क्लास का है जो कि हम लोग बाद में करेंगे। ओके, हम लोग आ गए हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग एक ऐसे प्रोग्राम को बनाएंगे जिसमें कि इन सारे ऑपरेटर का यूज हो। चलिए देखते हैं कौन सा प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं, और देखते हैं कितना पढ़े हैं इस नल सेफ्टी के बारे में। इस नल सेफ्टी के बारे में हम लोग कितना पढ़े हैं और चेक हो जाएगा। तो ले लेता हूँ स्ट्रिंग यूजर नेम, इसे बनाओ नलेबल। स्ट्रिंग इमेज, इसे भी बनाओ नलेबल। ना स्ट्रिंग, इसे बनाओ, इसे स्ट्रिंग मत बनाओ भाई, इंट बना दो, क्योंकि इंट हमारा फॉलोवर इंट में रहेगा, फॉलोवर्स। ओके,
अब बनाओ बायो, इसे तो स्ट्रिंग में बनाना ही पड़ेगा। स्ट्रिंग कहीं कुछ छूटा क्या? स्ट्रिंग, ओके, बायो। नाउ वी विल से रिक्वायर दीज ऑपरेटर्स यूज। सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे यूजर नेम में प्रिंट यूजर नेम। अगर यूजर नेम खाली रहा, नल रहा, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, मैं अपना नेम दे देता हूँ, नहीं तो आप लोगों में से कोई, जैसे साक्षी, साक्षी, साक्षी का नाम हो गया। फिर अब यूज करना है दूसरे ऑपरेटर का, और ये अक्सर हम लोग लेंथ के लिए पता करते थे, जो कि सेफ खेले, ये इसका नाम ही है नल सेफ ऑपरेटर। देख लेते हैं हम लोग, प्रिंट इमेज, ये नल सेफ ऑपरेटर लेंथ को पता करता है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे की ओर, यूज नल असाइन ऑपरेटर। तो नल असाइन में जैसे फॉलोवर, फॉलोवर में क्या करना है, अगर ये खाली रहा तो वहाँ नल तो नहीं दिखाना है, कुछ तो कुछ दिखाना है, तो उसमें जीरो दिखा देंगे अगर वो खाली रहा, तो ये जीरो असाइन हो गया अगर खाली रहा तब। अब चौथा है कौन सा, यूज नलेबल टाइप, जो कि नलेबल टाइप हम लोग यहाँ यूज कर चुके हैं। एंड अवॉइड ऑल क्रैशेस, अब इसे हम लोग प्रिंट करा देते हैं फॉलोवर को, प्रिंट फॉलोवर्स, ओके। एक मिनट, कोई दिक्कत है क्या? फॉलोवर्स, एक से ज़्यादा फॉलोवर होगा भाई, वैसे एक मिनट, क्या दे रहा है भाई, ये समझ गया। तो एरर क्या दे रहा है कि यूज़र नेम को हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, भाई यूज़र है ही ऐसा जिसे हम बार बार यूज़ करते रहते हैं। कहाँ गया भाई अपना यूज़र नेम, यहाँ है, कहाँ है भाई, तुम्हें टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत थी। तो हम लोग देखते हैं कहाँ पे इसे करना है, ये रहा, हो गया। अब देखते हैं कोई साक्षी, अगर ये नल रहा तो साक्षी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेंथ के लिए हम लोग सेफ खेले, सेफ खेलना भी चाहिए नल, अब फॉलोवर नल है तो यहाँ जीरो शो किया, बिल्कुल जीरो शो किया। तो एक टॉपिक था जो मैंने छोड़ा था कि ये बताना है आपको कि क्या बताना है आपको, मुझे भी नहीं पता है क्या बताना है। इसे सबसे पहले मैं कमेंट कर देता हूँ, ये तो क्या बताना था आपको कि इस नल एंड इस नल में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंस है। ये नल क्या हुआ, ये हमारा वैल्यू, वैल्यू तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसे नल बोला जाता है। ये हम लोगों का वैल्यू के बदले आता है, यानी कि वैल्यू के प्लेस पे आता है, तो ये वैल्यू से रिलेटेड हो गया। और ये नल क्या हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ, इसे कमेंट कर लूँ पहले। जैसे मैंने बनाया इंट R1 5 कर दूँ क्या, ये R1 5 इक्वल टू, अब बेचारे के पास R1 5 नहीं है, तो अगर हम प्रिंट करेंगे R1 5, भाई साहब, तो इसे नल प्रिंट करेगा क्योंकि R1 5 नहीं है। उसके बाद अगर हम इस नल का रन टाइम टाइप चेक करें तो फटाफट कमेंट में बताइए क्या आंसर करेगा। देख लिया आप लोगों ने, लापरवाही का नतीजा, नहीं लापरवाही नहीं, ये नल दिया, नल कैसा दिया, कैपिटल नल। एक बार मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ कि प्रिंट R1 5, अभी साफ साफ दिखेगा, एक मिनट, अभी साफ साफ दिखेगा, ये देखिए नल जो कि वैल्यू के प्लेस पे आया कि ये वैल्यू नल है। और इस नल के बारे में देखिए कि इसका टाइप नल बता रहा है। हम लोगों ने क्या सीखा, इस नलेबल वैल्यू का जो कि नल है, तो इसका टाइप नल होगा। और ये R1 5 जिसमें कि वैल्यू नल है, तो उसे इस नल से इंडिकेट किया जाएगा, और जिसका टाइप नल है उसे इस नल से इंडिकेट किया जाएगा। तो आप लोगों ने देख लिया किस तरह ये वैल्यू का नल और टाइप का नल किस तरह डिफरेंट होता है। क्या आप लोगों को इससे पहले पता था तो कमेंट में ज़रूर बताइए कहाँ से सीखे थे। और उसके बाद चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। और हाँ, और आप लोग घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, और इसी तरह के क्वेश्चंस जैसे कहीं साइट पे मिल गया या चैट जीपीटी क्लाउड कहीं पे मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसलिए हम लोग भी कम ही थ्योरी यूज़ करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। और आपको इसी तरह मिलते रहेगा कि प्रत्येक चैप्टर के बाद, हर एक चैप्टर के बाद आपको एक प्रैक्टिस सेशन मिलेगा जिसमें कि आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट में बताइए, अगले लेक्चर में उसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सीखते रहिए, कोड करते रहिए, बाय।